अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अच्छे दिन आएंगे, मुझे उम्मीद बहुत है, लेकिन अभी जितनी संजीदगी नज़र आ रही है मौजूदा दौर में, मौजूदा हुकूमत की, पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे। क्यों हर कोई ठगने पे लगा हुआ है? क्यों हर कोई चाहता है कि अपने एक आधा पाव गोश्त की खातिर पूरे का पूरा ऊँट हलाल कर दिया जाए? मैं नहीं चाहता हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं ऐसी ख़बरें दूँ, मैं बताऊँ आपको कि आज जो है वो इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ गई है, आज इतनी नौकरियाँ क्रिएट हो गई हैं, लेकिन अफसोस कि मुझे ये ख़बरें देना पड़ती हैं कि आज ये बंद हो गया है, आज ये मुल्क छोड़ के चला गया है, आज ये कंपनी अपने ऑपरेशंस बंद कर रही है, अब ये ठगी लगने जा रही है। और ठगी ऐसी वैसी ठीक ठाक ठगियाँ जो हैं वो लग चुकी होती हैं। आपने जो थंबनेल पे पढ़ा वो तो आपने पढ़ा, लेकिन मैं आपको उसके कहते हैं ना कि एक ज़िमनी ख़बर देता चलूँ। ये बेसिकली ख़बर है गैरत जगाने के लिए, अगर हमारी गैरत जाग जाए तो। ख़बर क्या है नाज़रीन? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेने के लिए ख़वातीन लाइनों में खड़ी थी। चंद हज़ार, 2-3 हज़ार मिलते हैं मेरे ख्याल है महीने के, जिसका आज कुछ भी नहीं आता। वो चंद हज़ार लेने के लिए वो ख़वातीन, ये ख़बर मेरे सामने मौजूद है, वो खड़ी थी और वो बेहोश हो गई। कई ख़वातीन उनमें से बेहोश हो गई। मुझे ख़याल आया कि हमारी पूरी कौम को भिखारी बना दिया गया है। पूरी कौम को स्किल नहीं सिखाया जाता, बताया नहीं जाता। वो एक बंदा आया था, उसने कहा था कि यार आपको ना मैं मुर्गियाँ दूंगा, आप घर में मुर्गियाँ पालें, आप लाइफ स्टॉक का काम करें। हमने कहा ये पागल है। याद है आपको, इमरान खान को हमने कहा था ये पागल है। वो बंदा बेसिकली हमें सेल्फ सफिशेंट कर रहा था। वो बंदा हमें ख़ुद इन्हसारी सिखा रहा था, हमारी घर की ख़वातीन को। हमने कहा नहीं, ये ज़्यादा बेहतर है। हमारी ख़वातीन ने लाइनों में लगे, हर महीने 1.5, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये के लिए जो है वो लाइनों में लगे और ख़ारों, और फिर धक्के खाएँ। इज़्ज़त नफ्स की पामाली अपनी जगह, हमें वो मंजूर है। उस बंदे का हमने मजाक उड़ाया था। खैर, ये मैंने ज़िमनी बात एक करनी थी, कर दी। ख़बर मैं आपको दे देता हूँ। भजन लोड शेडिंग का जो अजाब है ना, वो बढ़ने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, लोड शेडिंग, ये आपको 2013 की लोड शेडिंग भूल जाएगी। और जो ख़बर इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है, मैं कोट भी उन्हीं को कर रहा हूँ, उन लोगों को बाद सहाफ़ी भी दे रहे हैं वो ख़बर, कि वो जो लोड शेडिंग अब बढ़ाई जाएगी, ये पर्पसली बढ़ाई जाएगी। गर्मी बहुत है, मैं मानता हूँ, लोड बहुत ज़्यादा है, मैं मानता हूँ, हमारी कैपेसिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, मैं ये भी मानता हूँ, मगर ये जानबूझ के भी किया जाएगा। जानबूझ के किस तरह किया जाएगा मैं बताता हूँ आपको। इसके साथ साथ एक और खुशी की ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैंने आपको याद है, पिछले आपको मैंने दिनों बताया था, शेल जो कंपनी है पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। सुजुकी कंपनी कि जिसकी मेहरान, मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने अगर पहली गाड़ी ली हो तो मेहरान ना ली हो। हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल होती है। फिर बोलान जो है सुजुकी का, जिसको डब्बा कहते हैं, वो बेशुमार मोटरसाइकिलें वगैरह ही है। वो सुजुकी एक बड़ा आम ब्रांड है, पाकिस्तान में बड़ा कॉमन ब्रांड है। सुजुकी मोटर्स ने अपने प्लांट बंद कर दिए। उन्होंने कहा जनाब बस। जब से पाकिस्तान में सुजुकी मोटर का प्लांट लगा, ये तारीख़ में पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा बस अब नहीं हो सकता, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। शेल काम बंद कर रहा है। अब मैं आपको ख़बर देता हूँ जनाब, आपके मुल्क से टोयोटा भी छोड़ के जा रहा है। ये वो ख़बर मैंने आपको देता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ जो एक चूना, वो कत्थे वाला चूना नहीं होता, जो वो चूना लगने जा रहा है लोड शेडिंग के नाम पे, याद रखिएगा। बताता हूँ आपको, 23 जून 2023 यानी कल की ख़बर है ये जो मैं आपको दे रहा हूँ। इंडस मोटर ने बाकायदा तौर पे अपना एक नोटिफिकेशन निकाला है। यानी इंडस मोटर वो कंपनी है जो टोयोटा गाड़ियाँ बनाती है, पाकिस्तान में असेंबल करती है। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू कम्प्लीटली शट डाउन इट्स प्लांट from June 26 to June 27, 2023 amid supply chain disruptions and notice issued by the company to PFX on showed. The company and its vendors are facing significant hurdles in importing raw materials and receiving clearance for their consignments from the commercial bank. यानी 26 और 27 जून से ये अपने प्लांट को मुसलसल बंद कर रहे हैं। वजह नीचे लिखती है उन्होंने कि हमें सिग्निफिकेंट तौर पे, चूँकि बेसिकली ये कंपनियाँ, जितनी भी कंपनियाँ हैं, ये अपना माल मंगवाती हैं बाहर से,
और फिर यहाँ पे ख़ाम माल बाहर से मंगवाती हैं। हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री है ही नहीं ना, तो ख़ाम माल किससे बनाना है? ख़ाम माल बाहर से आता है और फिर यहाँ पे उसकी तैयारी होती है। आज मैं गया होता, एक साहब हैं, एक दोस्त है उनका, उन्होंने जूतों की दुकान डाली है एक, तो उन्होंने लॉन्च किया उसका, उस पर उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था, मैं गया तो वहाँ पर भी उनसे यही बात हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी दुकान आपने जो है वो सजाई है, अल्लाह ताला ने बरकत डाले। जूतों का काम है उनका ना, वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं ये वो, फिर यहाँ बनाते भी हैं। तो वो परेशान हो रहे थे, उनका दुकान तो डाल ली, लेकिन हमें बैंक ये कह रहे हैं कि हुकूमत किसी भी वक्त इम्पोर्ट बंद कर देगी। हम क्या करेंगे? जूते बनते यहीं पर हैं, लेकिन उनका जो ख़ाम माल है वो बाहर से ही आता है। तो जो भी यहाँ पे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका ख़ाम माल तो बाहर से आएगा ना। ये इंपोर्ट बंद कर रहे हैं, या इंपोर्ट इतनी मुश्किल कर देते हैं ये लोग कि आदमी कहता है कि यार क्या करें। अब जनाब आते हैं उसके ऊपर, आपको लोड शेडिंग के बारे में बताता हूँ। इन्होंने एक फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है माशाल्लाह से। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या आपने पेज को फॉलो किया हो, मैं एक और वीडियो बताने जा रहा हूँ। इन्होंने कराची की जो पोर्ट है वो यूएई के हवाले कर दी है। वो किस तरह से इन्होंने उठा के अपने गले से उतारी और फेंकी है, यानी उसके जो टर्मिनल्स हैं, कुछ टर्मिनल्स हैं वो हवाले किए हैं, उस पर तहकीक मैंने की है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। ख़बर ये सोशल मीडिया पे चल रही है इस वक्त कि लोड शेडिंग बढ़ेगी। क्यों? हुकूमत चाहती है कि मुल्क में सोलर पैनल की तादाद बढ़ जाए। ये अच्छी बात है। मैं इसको पर्सनली देखें, मैं ये मानता हूँ कि अगर सोलर पैनल हर घर पे लग जाए, हमें बिजली की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो आती है बाहर से, ग्रिड से आती है, हुकूमत के पैसे बचेंगे। बिजली बनती है तेल पे, तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है, मंगवाने के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर हमारे पास है नहीं, बचत हो जाएगी। हमें बिजली के बिल नहीं देने पड़ेंगे, हमारी भी बचत हो जाएगी। लेकिन ये काम जिस तरह करवाया जाएगा उसके हवाले से ख़बर चल रही है इस वक्त मीडिया पे। क्या वो कहते हैं जनाब कि ये पूरा प्लान है, लोड शेडिंग को मसनूई तौर पे उस मकाम पे लेके जाया जाएगा जहां आप अपने घर के भांडे बेच के सोलर पैनल ख़रीदेंगे। महंगे आते हैं, पूरा घर चलाना हो ना अगर आपने सोलर पैनल के ऊपर, एक आम स्टैंडर्ड घर, तो 10 से 15 लाख रुपया चाहिए होता है आपको, और हर साल बैटरियों की तब्दीली अलहदा। तो आप अपने घर के बर्तन बेच के भी जाके, बत्ती नहीं होगी इस गर्मी में, लाइट के बगैर गुजारा कैसे हो सकता है? तो जनाब ख़बर यह है कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे असद महमूद और सलमान शहबाज, जो कि शहबाज शरीफ के बेटे हैं, कारोबारी आदमी हैं, उन्होंने, उनके पास ये ठेके हैं सोलर पैनल्स के, वो पूरे मुल्क में सोलर पैनल अपना बेचना चाहते हैं। इसलिए लोड शेडिंग को अब इस हद तक बढ़ाया जाएगा कि आवाम की चीखें निकल जाए। और अभी एक साहब ने यहाँ पे हैं, अज़हर खान आसफ ज़ई साहब हैं, वो लिख रहे थे, मैं उनका पढ़ा, उन्होंने, अब ये देखें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वल्लाह आलम। कहते हैं जनाब कि मौलाना साहब के बेटे, मौलाना साहब ख़ुद, आपको शायद याद होगा ये थाईलैंड गए हुए थे अभी। मेरी समझ में नहीं आता मौलाना का क्या काम है थाईलैंड में। थाईलैंड तो लोग अयाशी करने जाते हैं, तो मेरी समझ से बाहर था। खैर फिर भी गए हुए थे। ये साहब लिखते हैं कि इन्होंने वहाँ पर जाकर अरबों रुपए के सोलर पैनल और सोलर प्लेटें जो हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, और अब मसनूई लोड शेडिंग करवा के कौम को इस अजाब में मुब्तला किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सिस्टम लोग ख़रीदें, ज़ाती कारोबार को ऊपर लेकर जाया जाएगा। अब ये अगर ऐसा होता है, देखिए सोलर पैनल लग तो जाएंगे लेकिन आप और मेरे कपड़े तक बिक जाएंगे। ये तो खैर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच दूँगा, उन्होंने विके या नहीं विके मैनू नहीं पता, अलबत्ता साढ़े विकण वाले ने इन्ना मैनू नज़र आ रहे हैं। आप लोग कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस बात को। और अगर आप मुझसे पर्सनल रब्ता करना चाहते हैं नाज़रीन, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ऊपर कैप्शन में मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पान।